देखिए, जुडिशियल ओवररीच को बेहतर अगर आप कहना चाहते हैं, इट विल बी जुडिशियल एक्टिविज्म विच समटाइम्स हैज द इफेक्ट ऑफ एन ओवररीच। ओके, तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जुडिशरी के हाथ में आपने बहुत सारा पावर इसीलिए दे दिया क्योंकि आपका एग्जीक्यूटिव ठीक से काम नहीं कर रहा था। जो नेहरूवियन सोशलिस्ट एस्टैब्लिशमेंट था, it believed in centralization of power, but when it comes to implementation they were horrible, terrible, disastrous, catastrophic, and आपने करप्शन को इतना बढ़ावा दिया तो लोगों को कहीं से तो कुछ तो जस्टिस मिलना चाहिए था। जुडिशरी क्या कहेगी कि हमारे पास मत आओ, बिकॉज द फंक्शन ऑफ अ जुडिशरी इज, अगर कोई आपके पास कोई दुहाई लेके आता है कि हेल्प कर दो बिकॉज नोबडी एल्स इज हेल्पिंग मी, एज द ऑर्गन ऑफ द स्टेट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू सम जस्टिस, सो देयर इज नो पॉइंट इन बीटिंग द जुडिशरी ऑलवेज। ओके, टू, judicial activism in the negative sense also exists, but that is precisely why ये 9 जज बेंच अभी बैठा है, ये पूछने के लिए कि क्या संविधान, especially when it comes to matters of religion and आस्था, हमें इतना पावर देता है कि हम बैठ के डिसाइड करेंगे कि ये सही है और ये गलत है, और हम समुदाय को ये हक नहीं देंगे कि वो अपने आप डिसाइड करें कि क्या सही है और क्या गलत है। हर बार जब भी किसी मंदिर या किसी इशू के बारे में बात होती है कि कोई मुझसे पूछ लेता है, अगर जुडिशरी नहीं होता तो अनटचेबिलिटी अबॉलिश कैसे होता? जुडिशरी ने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश नहीं किया था, संविधान ने किया था, और वो एक लेजिस्लेटिव एक्शन था। लेकिन संविधान के करने से पहले ऑलरेडी सोसाइटी ने डिसीजन ले लिया था। 1936 टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन केरला शुरू हुआ था, बिल्कुल, जिसको शुरू किया था ट्रावनकोर के महाराजा ने, और जिसका सपोर्ट किया था श्री मोहनदास करमचंद गांधी ने। आई डोंट यूज महात्मा फॉर हिम, मोहनदास करमचंद गांधी ने। Therefore, according to me, this society has the maturity to take a decision. This my baap mentality and this headmaster mentality of constantly expecting everybody else to do what is right for us, I think is bad, because as a democracy, put faith in the people. That is the definition of a democracy. But इसी argument को अगर if I turn it on its head and say कि फिर तो मुसलमान समाज में भी ट्रिपल तलाक को एक्सेप्ट करने की या फिर अबॉलिश करने की मैच्योरिटी होगी? जी, दैट वुड हैव बीन अ सिचुएशन अगर एक नॉन मुस्लिम कोर्ट के सामने जाके ये कहता ये जो उनके साथ हो रहा है ये गलत हो रहा है। पेटिशनर वो शायरा बानो, ओके, एंड ऐसा नहीं था कि कोई हिंदू उनको पीछे से चला रहा था। ओके, बहुत सारे पिटिशंस में ऐसे काम होते हैं, लेकिन इस पिटिशन के बारे में कोई ये नहीं कह सकता है। ओके, शी टुक एन इंडिपेंडेंट पोजीशन कि ये गलत है, और जब ये कानून आया रिसेंटली विद रिस्पेक्ट टू द ट्रिपल तलाक थिंग, it was a consequence of representations from so many women saying that despite the Supreme Court judgment कोई सुन नहीं रहा है इस बात को। हाँ, तो हमारे हाथ में कुछ तो लीगल औजार दो, हथियार दो। That is what happened, right? So now the question is, आप इतने साल वेट करते रहे, सोसाइटी के अंदर कुछ चेंज नहीं हो रहा था, तब सोसाइटी के अंदर जो पीड़ित व्यक्ति है उसने कोर्ट को अप्रोच किया। बहुत बड़ा अंतर है जो, तो सवाल ये पैदा होता है कि लोकस स्टैंडिंग, आप होते कौन है इस मुद्दे को उठाने वाले? अगर आप किसी मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं, तब तक आपके पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए जब तक आप ये खुल के नहीं कह देती हैं कि आप उसमें भरोसा करती हैं। अगर आप भरोसा करती हैं तो पिटीशन किस बात का? जी जी, तो वो सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। ओके, सो आई थिंक दैट्स द इनकंसिस्टेंसी।